डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर करें। आज के सेशन में एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज नंबर 15.1 के क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करते हैं। चलो आइए समझते हैं। रेफर टू एग्जाम्पल 13। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इवेंट सम ऑफ टू डाइस 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 प्रोबेबिलिटी। इसमें हमें सम ऑफ टू की हमें दिए 1/36। तो हमें ये टेबल कंप्लीट करनी है। चलो आइए समझते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारी डाइस हैं, उसकी टोटल 2 डाइस हैं, उसकी टोटल पॉसिबल आउटकम्स निकालेंगे। आउटकम्स इक्वल टू 6 into 6। टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारी 36 होंगी। टू गेट द सम टू आउटकम्स कि हमारी दो ही कंडीशन बनेगी। एक ही कंडीशन बनेगी, पहली डाइस का 1 हो और दूसरी का भी 1 हो, तभी हमारा इन दोनों डाइस का सम हमारा 2 होगा। इसी तरीके से टू गेट सम 3 के लिए जो आउटकम्स होगी 3 लाने के लिए हमारी जो पॉसिबिलिटी बनेगी दोनों डाइस की, या तो 1,2 या 2,1, दो ही कंडीशंस बनेंगी। फोर सम लाने के लिए हमारी जो कंडीशंस बनेंगी 2,2 बनेगी, या 1,3 होगी, या 3,1 कंडीशंस होगी। फाइव सम लाने के लिए हमारी जो कंडीशंस होंगी 4,1 होगी, या 1,4 होगी, या 2,3 होगी, या 3,2 होगी। सिक्स सम लाने के लिए हमारी जो कंडीशंस होंगी 5,1 होगी, या 1,5 होगी, या 3,3 होगी, या 2,4 होगी, या 4,2 होगी।
इसी तरीके से 7 सम लाने के लिए हमारी आउटकम्स जो होंगे संभावित 6,1 होगी या 1,6 होगी या 2,7 हो 2,5 होगी या 5,2 होगी या 3,4 होगी या 4,3 होगी। अब 8 लाने के लिए 6,2 कंडीशंस होगी या 2,6 होगा या 5,3 होगा या 3,5 होगा या हमारा 4,4 कंडीशंस होंगी। अगर हम इन दोनों नंबरों का सम करते हैं तो हमारा 8 आता है, वही सम की बात कर रहा है। 9 लाने के लिए हमारी कंडीशंस होंगी 6,3 होगी या 3,6 होगी या 5,4 होगी या 4,5 होगी। 6 नंबर से ज्यादा नहीं ले सकते क्योंकि हमारी डिजिट पर ही क्योंकि हमारी डाइस पर 6 फेसेज होते हैं, 6 नंबर होते हैं। 10 लाने के लिए टेन लाने के लिए 5,5 होगा या 4,6 होगा या 6,4 होगा। 11 लाने के लिए जो हमारे नंबर होंगे 6,5 होगा या 5,6 होगा और 12 लाने के लिए 6,6 होगा। ये हमारी पॉसिबल आउटकम्स बन के आती हैं। सम 2 के लिए, सम 3 के लिए, सम 4 के लिए। इसी तरीके से हमारी जो आउटकम्स हमारी जो बनी पॉसिबल आउटकम्स वो हमारी 12 के लिए हो गए। अब हम टेबल कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ कितने दो ही हमारी, इसमें केवल 1 कंडीशन बन रही है। यहां लिख देते हैं हमारी जब प्रोबेबिलिटी सम 2 के लिए निकालें लिख देते हैं कि सम 2 के लिए निकाल रहे हैं कि सम 2 टोटल आउटकम्स टोटल आउटकम्स
फॉर सम टू, सम टू के लिए जब हमने टोटल आउटकम्स हमने देखी तो हमारी 1 है, तो P2 के लिए लिखेंगे P सम टू टोटल आउटकम्स फॉर सम टू फॉर सम टू अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स टोटल आउटकम्स फॉर सम टू के लिए हमने हमारी 1 है और ये हमारा 36, तो एक हमारी निकल के आ गई। सम 3 के लिए निकाल देते हैं प्रोबेबिलिटी P सम 3 टोटल आउटकम्स फॉर सम 2 या 3 के लिए निकाल रहे हैं, लिखेंगे टोटल आउटकम्स फॉर सम 3 इक्वल टू, यहां देखते हैं 3 के लिए हमारी कितने ब्रैकेट हैं, 2 ब्रैकेट हैं, उतनी ही उसकी आउटकम्स हो जाएंगी, तो यहाँ आउटकम हो गई 2। प्रोबेबिलिटी सम टू टोटल आउटकम्स फॉर सम टू सम टू अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम टोटल पॉसिबल आउटकम 2/36 2/36। इस तरीके से हम सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे और टेबल को कंप्लीट कर लेंगे। चलो टेबल कंप्लीट करते हैं। 2/36 यहीं से ब्रैकेट काउंट करते रहेंगे। अब 4 के लिए हमारे कितने ब्रैकेट है, 1 2 3, तो इसका 3/36। इसी तरीके से 5 के लिए देख लेंगे, 1 2 3 4, 4/36 4/36 5/36 7 के लिए 6/36 7 के लिए ब्रैकेट देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। 8 के लिए ब्रैकेट काउंट कर लेते हैं, 1 2 3
4 5, 9 के लिए ब्रैकेट काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो 4/36, 3/36 और 2/36। इस तरीके से हम अपनी टेबल कंप्लीट कर लेंगे। और जो हमारी टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हम इस तरीके से समझ लेते हैं। हमारे पास में दो डाइस हैं, पहली डाइस का 1 है रखते हैं, और दूसरी जो डाइस है उसकी कंडीशंस बनेंगी। दूसरी डाइस पर हमारा 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। इसलिए 1 के लिए 6 कंडीशन बनेंगी, फिर 2 के लिए 6 कंडीशन बनेंगी, फिर 3 के लिए 6 कंडीशन बनेंगी, फिर 4 के लिए 6 कंडीशन बनेंगी, फिर 5 के लिए 6 कंडीशन बनेंगी, फिर 6 के लिए 6 कंडीशन बनेंगी। इस तरीके से हमारी टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स होगी दोनों डाइस की वो हमारी 36 हो जाएगी। शॉर्ट रूम में हमने इसको कर दिया है 6 × 6 = 36। इस तरीके से हम इसकी पॉसिबल आउटकम्स काउंट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। वो करा है कि अ स्टूडेंट आर इज दैट, एक स्टूडेंट कमेंट करता है दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, देयर आर ईच ऑफ देम हैज पॉसिबल 1/11। वो कह रहा है सबके लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी क्या वो 1/11 होगी। सॉल्व करने पर हमने देखा कि सबके लिए जो प्रोबेबिलिटी निकल के आ रही है वो अलग अलग निकल के आ रही है, इसलिए पॉसिबल नहीं होगा। डू यू एग्री विद द अरेंजमेंट, क्या आप इससे सहमत हैं। हम इससे सहमत नहीं है क्योंकि सबके लिए ये अलग अलग निकल के आ रहा है, तो लिख देंगे नो वी आर नॉट एग्री, नो, सेकंड पार्ट, नो वी आर नॉट एग्री एज द सम आर नॉट एज द सम आर नॉट equally likely इक्वली लाइकली क्योंकि ये हमारा सबके लिए इक्वली लाइकली नहीं है, अलग अलग है।
क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करते हैं। A game consists of toss a 1 rupees coins 3 times and noting its outcome each time. Hanif wins if all the toss give the same result. Three headed or three tails and loss otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. क्वेश्चन में दिया गया है कि जो टॉस हो रहा है वो 3 टाइम्स हो रहा है और उसमें जो जो हनीफ है बिन तभी वो जीतेगा जब उसके तीनों बार या तो हेड हेड आए या टेल टेल आए, तब तो जीतता है। और अन्य कंडीशन में वो लॉस होता है अर्थात हारता है। तो उस कंडीशन में उसकी हमें जीतने की पोजीशन में प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और हारने की पोजीशन अर्थात लॉस की पोजीशन में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी पॉसिबल आउटकम्स बनाएंगे। तो लिखते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम्स टोटल पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू एच 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 टी 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 कोमा एच एच टी कोमा एच टी एच कोमा टी एच एच कोमा टी टी एच कोमा टी एच टी कोमा एच टी टी। इतनी हमारी इसकी पॉसिबल आउटकम्स बन के आ रही हैं। एक बार में तीनों के हेड भी आ सकते हैं, टेल भी आ सकते हैं, हेड हेड टेल भी आ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल टू 8। इसका हमारा फॉर्मूला भी होता है, उसको भी लिख देते हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल टू 2 की पावर n
हमारे थ्री थ्री बार हमको उसको टॉस किया है, इसलिए पॉसिबल आउटकम्स इससे भी हम 8 निकाल निकाल सकते हैं। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हनीफ विल विन हनीफ के जीतने की प्रोबेबिलिटी याद करनी है, और वो कितनी बार जीत रहा है उसमें कंडीशन दी है कि सेम सेम कंडीशन आएगी तभी वो जीतता है, अन्यथा की पोजीशन वो हारता है। तो हमारी दो कंडीशंस इसमें आ रही हैं, एच 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 और टी टी टी। तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हनीफ विन दो बार जीतता है वो, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, सेम तीनों में सेम आएंगी तभी वो जीतेगा, इसलिए हेड 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 और टेल टेल पर ही वो जीतेगा, अन्य कंडीशंस में वो हार जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी हनीफ विल विन जीतने की, तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हनीफ विन टोटल नंबर ऑफ आउटकम हनीफ विन अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स टोटल पॉसिबल आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विन के लिए हमारी 2 अपॉन 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 इक्वल टू 1 अपॉन 4। प्रोबेबिलिटी लॉस के लिए निकालेंगे, हारने के लिए हनीफ लॉस गेम, गेम हारने के लिए 1 में से 1 अपॉन 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 4 माइनस 1 अपॉन 4 इक्वल टू 3 अपॉन 4। यही इसका परफेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 24, सॉल्व करते हैं। चलो आइए समझते हैं। ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई है, दो बार फेंकी जा रही है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम? 5 will come up at least one time. Throw a die twice and throw two dice simultaneously are treated as the same experimental जो मैंने अभी बताया था। दो डाई एक साथ फेंकी जा रही हैं तो उसकी पॉसिबल आउटकम्स, एक डाई के लिए पहले वन फेस रखेंगे, दूसरी डाई के लिए वन भी आ सकता है फेंकने पर, दूसरी डाई को थ्रो करेंगे, वन भी आ सकता है, टू भी आ सकता है, थ्री भी आ सकता है। इस तरीके से इसके लिए 6 कंडीशन हो जाएंगी। फिर पहली डाई के लिए 2 रखेंगे, फिर सेकंड डाई को थ्रो करेंगे, उसमें भी 6 कंडीशन बनेंगी। इस तरीके से जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है वो हमारी 36 हो जाएगी। टोटल पॉसिबल इक्वल टू 36, 6 इंटू 6 कर देते हैं, इक्वल टू 36। 24 5 विल कम अप टू एट लीस्ट वंस। जो 5 है वो कम से कम एक बार तो आना चाहिए। तो फर्स्ट बार सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे पहले। 5 कम आइदर टाइम, टोटल number of outcomes when 5 come either time, either time एक बार आना चाहिए। तो उस कंडीशंस में हमारी पॉसिबल जो आउटकम्स होंगी वो 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5,
5,6। अब रिवर्स में कर देंगे। 1,5, 2,5, 3,5, 4,5। 5,5 लेंगे नहीं क्योंकि एक बार हम पहले ले चुके हैं। और 6,5। हमारी जो टोटल केस बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स when 5 come either time equal to 11, 5 come either time। हमको फाइंड करनी है तो लिखेंगे 5 come either time equal to total number of total number of outcome total number of outcomes when 5 come either time upon total possible outcomes। total possible outcomes 11 अपॉन 36। यही इसका परफेक्ट आंसर होगा। सेकंड पार्ट में फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है नॉट कम आइदर टाइम पी 5 नॉट कम तो पी 5 नॉट कम जब नेगेटिव वाली निकालते हैं तो 1 में से जो पॉजिटिव वाली है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 1 माइनस 11 अपॉन 36। 36 माइनस 11 अपॉन 36
जो हमारी निकल के आई वो हमारी 25/36। यही हमारा इसका परफेक्ट आंसर होगा, क्योंकि फॉर्मूला हमारा होता है पीई प्लस पीई बार, बार का मतलब नेगेटिव होता है, इक्वल टू 1। जब पीई बार निकालेंगे तो 1 - पीई, इस फॉर्मूले से हमने नेगेटिव वाली जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम आराम से निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन फॉर द आंसर। If two coins are tossed simultaneously, there are three possible outcomes: two head, two tail, or one of each. Therefore, for each of these outcomes, the probability is 1/3. 2 कॉइन्स हैं, टॉस किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व। टोटल पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू HH हेड, टेल, HT या TH, जो कि हमारी 4 निकल के आई। तो दिस स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट।
तो हमारी जो पॉसिबल आउटकम हमारी 4 हो गई। तो ईच केस में हमारी 1/3 नहीं निकल के आ सकती, क्योंकि यहाँ 1/3 की जगह पर 1/4 हो तो पॉसिबल होगा। तो लिखेंगे दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। दिस स्टेटमेंट करेक्ट, ये स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, a die is thrown, there are two possible outcomes, an odd number or an even number, therefore the probability of getting an odd number is 1/2। टोटल outcomes equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हमारी टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारी निकल के आ रही हैं 6। पी इवन के लिए पूछ रहा है और पी हमारा ऑड के लिए पूछ रहा है। तो टोटल आउटकम्स total outcomes for E1 equal to 3, total outcomes for odd इक्वल टू 3, क्योंकि जो हमारे इवन नंबर है वो हमारा 2, 4 और 6 है, तो इसलिए हमारे 3 हो गए। जो टोटल आउटकम्स फॉर इवन के लिए 3 हो गई। इसी तरीके से हमारी जो ऑड नंबर है 1 है, 3, 5, तो टोटल आउटकम हमारी 3 हो गई। तो पी इवन इक्वल टू टोटल आउटकम फॉर इवन इवन नंबर अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स
यहां लिख देते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू 6। टोटल पॉसिबल आउटकम्स 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 इक्वल टू 1/2। पी ऑड के लिए निकालेंगे टोटल आउटकम्स फॉर ऑड नंबर अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स टोटल पॉसिबल आउटकम्स 3/6, 3 1 जा 3, 2 जा 6, 1/2। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इज करेक्ट। दोनों केस में हमारी जो प्रोबेबिलिटी निकल के आ रही है वो 1/2 निकल के आ रही है। यही स्टेटमेंट में कहा गया है, इसलिए जो स्टेटमेंट हमें दिया है वो हमारा करेक्ट है। डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हमने एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज नंबर 15.1 के क्वेश्चन नंबर 22 से 25 तक सॉल्व किए। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर करें। थैंक यू।